ये नहीं कि गवर्नमेंट कोई वन साइडेड किसी किस्म का कोई एलिगेशन लगा रही है। आप कितने वाकयात देख लें जिन वाकयात के बाद शफी बुरफत ग्रुप ने जो है वो उन्होंने हमेशा इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। आपने देखा कि जो पुरअमन पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, अयाज खलील साहब हैं, उनकी सियासत पे किसी को एतराज़ नहीं रहा है। मतलब इख्तलाफात बहुत सारी चीज़ों पर रहे होंगे, लेकिन उनकी मतलब उन पर कभी उन्होंने जो है लॉ एंड ऑर्डर को हाथ करने की बात नहीं की। न्याज कलानी साहब का आपने खुद सुना कि उन्होंने खुद कहा कि जी मैं इस तरह की किसी चीज़ में नहीं आ सकता। बाकी भी लीडर जितने हैं, डॉक्टर कादिर मंगसी हैं और बाकी जितने लीडर जिन्होंने पुरअमन अपने तौर पे अपनी पॉलिटिक्स जिस तरह की भी की है, उससे हमें 100 इख्तलाफात, लेकिन कभी इस तरीके से अपने ही लोगों को मारना और ये करना, ये एक गहरी साजिश है। और इस साजिश के ताने बाने डेफिनेटली जो मुल्क नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम हो, जिन्होंने जब ट्रेन हादसा हुआ बलूचिस्तान का, जब ट्रेन को हाईजैक किया गया, तब आपने देखा कि उन तमाम लोगों को सबसे ज़्यादा हाईलाइट उन वाक़या तो कहाँ से मिले आपको, वो भारत से मिला। इसी तरीके से ये वाक़े को पूरी दुनिया में और कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा, भारतीय टीवी चैनल्स कर रहे हैं। और वो शख्स अगर इतना ही अपनी कौम के साथ मुखलिस है शफी, तो पाकिस्तान आए, जिस तरह बाकी लीडरान यहाँ मौजूद हैं वो पॉलिटिक्स करें, तो आप भी आगे पॉलिटिक्स करो पाकिस्तान में आके, अगर आप समझते हो कि आप पॉलिटिशियन हो। लेकिन अगर आपकी तरजीहात सिर्फ और सिर्फ लोगों को जो है वो गलत तरीके से, उन नौजवानों की आप जिंदगी तबाह कर रहे हो, उनकी फैमिलीज की जिंदगी तबाह कर रहे हो। इन नौजवानों का पूरा हक है कि अपनी तालीम हासिल करें, इन नौजवानों का पूरा हक है कि ये अपनी नौकरियां करें, रोजगार इज्जत के साथ कमाएं, अपना कारोबार करें, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। उनको आप गलत राह पे लगाकर खुद जो है आप मुल्क से बाहर हो और इन नौजवानों को गलत तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हो, इसकी जो है किसी सूरत में गवर्नमेंट इसको टॉलरेट नहीं कर सकती और ना ही करेगी। तो यही फर्क होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी में और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में फर्क होना चाहिए।